हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मेष राशि वालों के लिए है। जून के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है और आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, इस रीडिंग में जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। आपके लव लाइफ की एनर्जीज जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their love life in the first half of June? Please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their love life in the first half of June? पहला कार्ड है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। 6 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपनी अतीत की यादों में खो सकते हैं, जहां आपने अपने पार्टनर के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है या फिर जहां आप दोनों बहुत खुश थे, उन दिनों को आप याद कर सकते हैं। ये सभी लोगों के लिए है जो किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मैरिड कपल हैं या फिर इन दिनों आप सेपरेशन से गुजर रहे हैं। चाहे ये जैसी भी आपके लव लाइफ में इस वक्त सिचुएशन है, लेकिन आप अपनी अतीत की यादों में खो सकते हैं जहां आपने अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है आपके एक्स की आपके लाइफ में वापसी हो सकती है। यहाँ पर आप अपनी तरफ से किसी को सेकंड चांस देना चाहते हैं या नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके एक्स की वापसी है। और कुछ लोगों के लिए ये 6 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे तो आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, या फिर अगर इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों में आपस में सहमति बन जाए और आपका रीयूनियन हो सकता है या फिर रिकन्सिलेशन हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, और या फिर आपकी बातचीत आपके पार्टनर से शुरू हो सकती है और कुछ लोग अपनी अतीत की यादों में खो सकते हैं। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन को दर्शाता है। ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने लव लाइफ से रिलेटेड कोई मेमोरेबल डे हो, उससे आप सेलिब्रेट करना चाहेंगे, या फिर आपके पार्टनर के लिए कोई खुशी का मौका हो या आपके लिए कोई खुशी का मौका हो, जहां आप दोनों अपने फ्रेंड्स के साथ इस खुशी को सेलिब्रेट कर सकते हैं या फिर आप दोनों ही इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहेंगे। 3 ऑफ कप्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपका रीयूनियन हो सकता है, कुछ लोगों का रिकन्सिलेशन है, जहां आपके किसी फ्रेंड की मदद से आप दोनों की समस्याएं सुलझेगी। आप दोनों को साथ लाने में आपके फ्रेंड की अहम भूमिका हो सकती है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है और ये 3 ऑफ कप्स है। ये कार्ड कहता है कि आप में से जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। कुछ लोगों के लिए ये 6 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपके कोई चाइल्डहुड फ्रेंड रहे हों या फिर कोई कॉलेज फ्रेंड या फिर कोई कलीग हो, उनसे आपको प्रपोज़ल मिल सकता है या आप उन्हें प्रपोज़ करना चाहेंगे। और ये 3 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि अगर आप सिंगल हैं तो कोई आपका फ्रेंड आप दोनों को मिलवा सकता है एक दूसरे से। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए चाइल्डहुड फ्रेंड हो, कॉलेज फ्रेंड हो या कलीग हो, उन्हें अपने जीवन में आप शामिल कर सकते हैं। और ये कुछ लोगों के लिए किसी की मदद से, कोई आपका क्लोज़ फ्रेंड हो, उसकी मदद से किसी से आपकी मुलाकात हो सकती है, जहां आप दोनों एक दूसरे को प्रपोज़ करें या फिर आप दोनों अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। नेक्स्ट है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में
कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको इस वक्त अपने पार्टनर की सच्चाई का पता नहीं है। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगर आप किसी से मुलाकात कर रहे हैं, चाहे ये 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है या 3 ऑफ कप्स कोई आपको मिलवा रहा है या आपके लाइफ में कोई आ रहा है, यहाँ पर जल्दबाजी करने से बचें। किसी को अपने जीवन में शामिल करने से पहले या फिर कमिटमेंट देने से पहले पूरी तरह जानकारी जुटा लें। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप में से कुछ लोगों के लिए कोई मैरिड पर्सन हो, वो आपको प्रपोज़ कर सकता है, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि यहाँ किसी तरह का धोखा हो सकता है। थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर आपके साथ चीट कर सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए ये जो भी चीट है वो अब सामने आए, आपके पार्टनर का धोखा अब आपके सामने आए, या इन दिनों आप दोनों के बीच कोई तीसरा आ सकता है। तो यहाँ पर अगर कोई नया रिश्ता शुरू होने जा रहा है, किसी की तरफ आप अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, किसी को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं, तो वहाँ पूरी जानकारी के बाद ही किसी को कमिटमेंट दें या फिर उस रिश्ते में आगे बढ़ें। और अगर अपने लव लाइफ में कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं या कुछ डाउट है, तो उसके बारे में जानकारी जुटा लेने की ज़रूरत है। कोई धोखा हो सकता है, आप दोनों के बीच किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या इस तरह की बात अब आपके सामने आ सकती है। अगर अब ये बातें सामने आ रही है तो वहाँ पर ये आपके लिए एक मुश्किल भरा समय ज़रूर हो सकता है, लेकिन अपने आप को मज़बूत बनाए रखने की ज़रूरत है ताकि आप अपने लिए सही फ़ैसला ले पाएँ। नेक्स्ट है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने रिश्ते में वक्त नहीं दे पा रहे हैं, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो या फिर मैरिड कपल हो। आप पर अपने प्रोफेशनल लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, या फिर निजी जीवन के कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसकी वजह से एक दूसरे को आप वक्त ना दे पा रहे हों। ये यहाँ पर अगर कोई ऐसी परिस्थिति है तो एक दूसरे को समझ लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर नाराज़ होने के बजाय या फिर शिकायत करने के बजाय अपने पार्टनर को समझने की ज़रूरत है, या फिर एक दूसरे को समझ लेने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए ये 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते में खुश नहीं हैं। आपको अपना रिश्ता बोझ सा लग रहा है। कोई भी ऐसी बात हो सकती है, आपके पार्टनर का व्यवहार हो सकता है, आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं जहां अपने पार्टनर के व्यवहार से आप दुखी हों। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि किसी तरह का धोखा है, वो अब आपको समझ में आ रहा है, या फिर वो बातें अब आपके सामने आ रही है। इस वजह से अपने रिश्ते को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। अपने रिश्ते को लेकर ही आपके मन में कई सारे विचार हो सकते हैं, जहां आपको लग सकता है कि ये रिश्ता अब ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये 10 ऑफ वॉन्ड्स कुछ लोगों के लिए अपने प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से अपने पार्टनर को या एक दूसरे को वक्त न देने की समस्या हो सकती है, या फिर कुछ लोगों के लिए है कि ये इस रिश्ते में आप खुश नहीं हैं। कुछ लोग किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, या फिर कोई धोखा अब आपके सामने आया है जिस वजह से अपने रिश्ते को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ पर अपने आप के ही डिसीजन को लेकर आपको अपने आप में ही दुख हो रहा है, पछतावा हो रहा है। चलिए जान लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What will be the next action of my viewer's partner? What will be the next action of my viewer's partner? Angels and spirits, please give guidance. पहला कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ सोर्ड्स जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस,
मिथुन, तुला, कुंभ राशि को दर्शाता है। आपके पार्टनर इन तीनों राशियों में से किसी एक के हो सकते हैं। ये 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में जो भी सिचुएशन है उसे लेकर आपके पार्टनर बहुत आहत हैं। वो चाहते हैं कि परिस्थितियाँ संभल जाए और ताकि वो अपने रिश्ते के बारे में सोच सके। तो इस वक्त आपके पार्टनर के तरफ से ये कोई एक्शन नहीं है। यहाँ पर अपनी परिस्थितियों को लेकर वो नाखुश हैं, लेकिन आने वाले दिनों में वो अपने इन परिस्थितियों को संभाल लेंगे या फिर अपने लिए वो समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे। ये 10 ऑफ सोर्ड्स इस वक्त ये इमीडिएट कोई एक्शन नहीं है आपके पार्टनर का। आने वाले दिनों में आपके पार्टनर अपना स्ट्रेंथ गेन करेंगे या फिर अपना कॉन्फिडेंस हासिल करेंगे, जिसकी वजह से अपने सिचुएशन को वो कंट्रोल कर पाएंगे या अपने लव लाइफ के लिए जिस तरह के एक्शन लेने की ज़रूरत है वो ले पाएंगे। नेक्स्ट है जजमेंट। जजमेंट कार्ड कहता है कि किसी तरह का फैसला आपके पार्टनर सुनाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके पार्टनर के फैमिली की तरफ से किसी तरह का विरोध रहा हो या फिर आपके रिश्ते को लेकर वो मान ना रहे हों, तो यहाँ आपके पार्टनर अपना फ़ैसला अपने घर वालों को सुना सकते हैं। वो अपना फ़ैसला आपके फेवर में ले सकते हैं। और जजमेंट कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके रिश्ते, आप दोनों का रिश्ता है। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि आपके रिश्ते में किसी तरह के धोखे की बात कहता है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपना फ़ैसला सुना सकते हैं कि वो थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं अपने जीवन में। इस रिश्ते से वो मूव ऑन होना चाहते हैं या इस रिश्ते को वो ख़त्म करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर का फ़ैसला आपके अगेंस्ट है। और यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पर ये रिश्ता आपके पार्टनर, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ये रिश्ता एक बोझ सा लग रहा है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ जिसकी वजह से आपके पार्टनर अपना फ़ैसला आपको सुना सकते हैं कि वो इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं या फिर इस रिश्ते को और वो संभाल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो अपना फ़ैसला आपके अगेंस्ट सुना सकते हैं। या फिर ये 10 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप लव लाइफ की परिस्थितियों को लेकर खुश नहीं हैं तो यहाँ आपके पार्टनर आपको फ़ैसला सुना सकते हैं। नेक्स्ट है द एम्प्रेस। द एम्प्रेस कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो सकते हैं या फिर अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए अब तैयार हों। आपके पार्टनर अब इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं, जहां वो चाहते हैं कि आप दोनों का ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, तो यहाँ ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों को अब कमिटमेंट मिल सकता है या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ अब आप बढ़ना चाहें तो अपनी इस खुशी को अपने फ्रेंड्स के साथ आप सेलिब्रेट कर सकते हैं या आप दोनों ही इस खुशी को सेलिब्रेट करें। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर मैरिज के लिए आपके पार्टनर आपको प्रपोज़ कर सकते हैं या फिर कमिटमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पर कोई खुशी का मौका है, तो ये आप में से कुछ लोगों के लिए ये खुशी का मौका हो सकता है जहाँ आपका रिश्ता अब नेक्स्ट लेवल की तरफ आगे बढ़ने वाला है या फिर आपके पार्टनर इसके लिए रेडी हैं। इस बात की आपको खुशी हो सकती है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि को ये रिप्रेजेंट करता है। तो इन तीनों राशियों में से किसी एक के आपके पार्टनर हो सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी ये कार्ड कहता है कि अगर आप दोनों इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर एक दूसरे से आप दूर हैं तो आपके पार्टनर आपसे बातचीत करना शुरू कर सकते हैं या फिर आपका रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, आपके पार्टनर की तरफ से पहल है। और ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कुछ लोगों के लिए आपके रिश्ते में अब स्टेबिलिटी आएगी। अगर आप दोनों के बीच इस बात को लेकर नाराज़गी थी कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या फिर अपने रिश्ते को आगे ले जाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो यहाँ आपकी वो शिकायत ख़त्म हो सकती है। आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिल सकता है या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के लिए आपके पार्टनर अब रेडी हो सकते हैं।
नेक्स्ट है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड कार्ड आपके लव लाइफ की के एक नई साइकिल की बात कहता है। तो यहाँ पर आपके लव लाइफ में जो भी एक प्रॉब्लम चली आ रही थी, कुछ लोगों के लिए ये प्रॉब्लम ख़त्म होगी, जहाँ आपके पार्टनर अपनी तरफ से पहल करेंगे, जिसकी वजह से आपका रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। या फिर द वर्ल्ड कार्ड कहता है कि कुछ लोगों के लिए ये एक नेगेटिव है, जहां आपके पार्टनर अपने जीवन में आगे बढ़ जाना चाहेंगे, इस रिश्ते को ख़त्म करके अपने किसी और रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। तो द वर्ल्ड एक चेंज की बात कहता है। कुछ लोगों के लिए ये पॉजिटिव चेंज है, जहां पर आपके पार्टनर अपनी तरफ से पहल करेंगे, जिसकी वजह से आप दोनों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। वहीं यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स और ये 10 ऑफ वॉन्ड्स है। आपके रिश्ते में अगर कुछ ठीक नहीं है या फिर किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, तो आप दोनों का रिश्ता ख़त्म भी हो सकता है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।